कमरे में अकेला था, 5-6 लोग घुसे, उनमें से एक ने मेरे हाथ को पकड़ के खींचा, एक ने मेरी नाक पे चौकी से कुछ मारा तो खून ही खून बहने लगा यहाँ से। कौन लोग थे क्या पता मैं नहीं जानता कौन थे क्या है। हल्ला करते हुए आए, 15-20 लोग ऊपर चढ़ गए थे और 100-150 लोग इधर थे। कौन सी जगह है जहाँ पे वो उत्पात क्या क्या किया इन लोगों ने, क्या तोड़ा है, क्या ईट पत्थर फेंक रहे थे, पूरे में तोड़ फोड़, हॉकी लेके ऊपर चढ़ गए थे, लात मार रहे थे, पत्थर मार रहे थे, ईट मार रहे थे। कौन सी जगह है क्या, कहाँ? ये यूथ हॉस्टल है, रानीताल स्टेडियम के बाजू में। यहाँ पर कौन रहता है, मतलब किसके लिए बनाया है ये? यहाँ पे स्टूडेंट खेलने के लिए आते हैं, वो रुकते हैं। जो इस यूथ क्लब के मेंबर होते हैं वो कभी कभी आके रुक जाते हैं यहाँ पे। उनके ये जो लोगों ने तोड़-फोड़ की, ये कौन लोग थे, कुछ पता है आपको? नहीं, किस तरह से थे, क्या शराब वराब के नशे में थे, क्या थे? कुछ भी नहीं मालूम है हमें कौन थे। हल्ला करते हुए आए और अचानक एक साथ घुस गए और हल्ला हुआ तो मैं इधर खोल के देखा तो उधर से पत्थर आ रहे थे तो किवाड़ बंद कर लिया। इधर किवाड़ बंद करने आ रहा था तो उसने लात मार के ये वाली भी किवाड़ बंद ही नहीं हुई और मेरे को हाथ पकड़ के खींच ले गए, जिससे मेरा कंधा डिसलोकेट हो गया। कितने लोग रहे होंगे कुछ? 20 के करीब ऊपर आ गए थे, 20-25 लोग थे। आप किस तरह से जान बचाई आप लोगों ने? जब घटना घटी तो क्या स्टूडेंट वगैरह भी थे यहाँ पर? स्टूडेंट वगैरह नहीं थे अभी। क्या कह रहे थे, कुछ वजह बता पाए, कुछ सुना हो? कुछ ये नहीं है, ये नहीं है, ये है, ये नहीं है, ये है, ये नहीं है, ये है, ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, ऐसे पकड़ पकड़ के खींच रहे थे। जो मैं किसी को ढूंढ रहे थे क्या? हाँ, ढूंढ रहे थे, किसी को ढूंढते ढूंढते आए थे। आपका नाम क्या है? रविंद्र सारस्वत। ये थाना लॉर्डगंज अंतर्गत रानीताल स्टेडियम है। यहाँ पर सूचना आई थी कि कुछ व्यक्तियों के साथ, किसी व्यक्ति के साथ मारपीट हुई है। वो पेशे से वकील थे। जब वो ढूंढा जा रहा था कि कौन लोग हैं, कि मारपीट किसने की है, कैमरे के फुटेज में देखे जा रहे थे। स्टेडियम के गेट पे जो था वहाँ पर किसी ने बताया कि ये साई हॉस्टल जो अंदर है वहाँ के स्टूडेंट है। तो इतने में जो भीड़ थी, कुछ लोग इकट्ठा हुए थे, वो उस तरफ भागे और वहाँ जाके उन्होंने कुछ तोड़फोड़ किया। अभी इसमें कोई गिरफ्तारी वगैरह? अभी हम मौके स्थल पे आए हैं, घटना स्थल पर, यहाँ से फिर कार्रवाई कर रहे हैं। मैं जैसे ही मैं आज सुबह निकला सिवनी, मेरा बेटा नवोदय विद्यालय में पढ़ता है, उसकी छुट्टी लेने के लिए गया था मैं। जैसे मैं यहाँ से 9 बजे आता हूँ तो चैनल गेट में मेन गेट में बड़ा लॉक करवा दिया था। अंदर जैसे घुसते से वहां से 100-150 की संख्या में ऐसे मुझे लगी कि लोग यहाँ पे आने। मेरे गार्ड भी था, दिनेश कुमार, श्रीपाल, राजू भी थे। देख के डर के मारे जान बचा के भागे, पूरी बिल्डिंग में यहाँ पे आए, तोड़फोड़ मचाए। हॉकी की मिला हुआ है मुझे यहाँ पे। सेकंड थिंग, पूरे बिल्डिंग में 17 कमरा है, 17 कमरे में से 9 कमरों की ऐसी कांच के रन चून कर दी। मेरे जो केबिन वाला ऑफिस में बहुत ईंटे से मारा हुआ है, उन्होंने पूरा कांच को तोड़ दिया है। हमारे पास एक अतिथि IAFS के पिताजी श्री रविंद्र सासवत जी हमारे पास गेस्ट बने, यूथ हॉस्टल के मेंबर हैं। उनको भी लोगों ने बहुत मारा पीटा है, दांत वांत घुसे से मारा, लातों से मारा, हॉकी से मारा है। उनका एक हाथ का बगल उखड़ गया है। अब कौन लोग थे आखिर, क्यों ऐसा किया ने? ये शायद मुझे तो नजर नहीं आता, मगर ये वकील लोग थे, पूरे के पूरे वकील लोग, वकीलों का पूरा समुदाय था। मुझे पता चला हुआ है कि रानीताल गेट के पास में रामेश्वर अग्रवाल जी हैं, उनके बेटे के साथ में कोई विवाद हुआ है वकीलों का, तो वकीलों का एक ग्रुप बना होता लगता है कि साई के बच्चों ने, क्योंकि हमारे पास साई नहीं है, मैं यूथ हॉस्टल प्रबंधक बोल रहा हूँ। मेरे पास पूरा हॉस्टल में एक ही बंदा है जिसका नाम रविंद्र सासवत जी, जिनको बहुत ज्यादा चोट आई, मारपीट हुई है। पुलिस वालों की वेन में उनको इलाज कराने के लिए गए हैं। बच्चे भी घायल हुए? बच्चे यहाँ पे मेरे पास कोई नहीं थे, कोई बच्चे घायल हो नहीं पाए हैं। मेरे कर्मचारी थे यहाँ पे सामने, जिनकी गेट में ड्यूटी लगी रहती है, अपनी जान बचा के वो भी भाग पड़े यहाँ से। किस तरह से घुसे थे अंदर हॉस्टल के अंदर? पूरा चैनल गेट को तोड़ करके। कौन सा परिषद है ये? कुछ ये रानीताल खेल परिसर यूथ हॉस्टल है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार का यूथ हॉस्टल है ये। क्योंकि इस तरह गतिविधि हुई, किस तरह से डरे हुए हैं आप लोग? हम इसलिए डरे हुए हैं कि भाई इस प्रकार का, जो हमारे बच्चे भी रहते हैं, हमारे स्टाफ भी रहता है, कि रात में अगर ऐसी हॉकी लेके, तलवार लेके लोग आएंगे तो किसी को जान से मार भी सकते हैं, तो बहुत डरे हुए हैं। पूरा कर्मचारी दल डरा हुआ है। मेरा परिवार भी यहाँ रहता है, वो भी बहुत ज्यादा डरा हुआ है। और ये हरकत हमारे बाजू में भारतीय खेल प्राधिकरण साई है, वहाँ के बच्चों ने किया है, ऐसा मुझे पता चला हुआ है, कराटे के बच्चों ने। नाम तो उनका नहीं बता सकता। मेरा नाम RK परिहार है, मैं प्रबंधक हूँ यूथ हॉस्टल जबलपुर का। रानीताल मैदान पे हमारा क्रिकेट मैच चल रहा है। वकील वहाँ पे लगातार लीग के लिए करते हैं, वहीं पार्किंग है।
पार्किंग जो है वो साईं हॉस्टल के सामने है, वहीं पर गाड़ियां खड़ी होती हैं। वहां पर हॉस्टल के लड़कों ने एडवोकेट हमारे अंशुल पटेल को, जो अपनी गाड़ी वापस निकाल रहे थे, उसी समय उन्होंने जो वहां बैठ के स्टूडेंट होके कहीं से आके, वो भी गेम्स वाले खिलाड़ी लोग हैं, मैनेजमेंट के भरोसे जो उधर बैठे हैं, उन्होंने शराब के नशे में धुत होकर इनसे रईस बोला इनको और कहा कि कुछ पैसे देते जाओ, और मना किया तो उसके बाद सीधे लाठी निकाली, बेसवाल के डंडे निकाले और मारपीट किए हम। और उसके बाद 2000 रुपए की जो उनकी डिमांड थी, वकील साहब ने कहा कि तुम लोग हो कौन, कहाँ से आए? तो सबने अपना खुद का परिचय दिया कि हम इसी हॉस्टल में रहते हैं। उन्होंने कॉलर पकड़ ली, खींच दिया और साईं हॉस्टल में रह रहे हैं उन्होंने खुद बताया, और सारी चीजें जो है उधर के कैमरे में आई हैं। झगड़ा बहुत गंभीर है, इसमें साईं हॉस्टल के और साईं मैनेजमेंट के जितने लोग हैं वो सब जिम्मेदार हैं। बाहर से आने वाले स्टूडेंट को ना उन्होंने देखा है, वो सिर्फ खेल के लिए आए हैं, और खेल के साथ साथ वो इस तरह की नशाखोरी कर रहे हैं, पब्लिक के साथ मारपीट कर रहे हैं। इस पे हमने रिपोर्ट कर दी है और उन पे कार्रवाई चाहते हैं, और साथ ही साथ एसपी महोदय से निवेदन करना चाहते हैं कि साईं के पूरे मैनेजमेंट को बुलाएं और इस तरह की घटना क्यों घटी इसका कारण पूछें उनसे। कोई रिएक्शन आपकी ओर से भी किया गया? हमारी ओर से रिएक्शन ये किया गया कि वहां पे जो जनता थी, वकील चले गए थे, चूंकि 2-4 वकील बचे थे, गोविंद विश्वकर्मा वगैरह ने जो हस्तक्षेप किया उनको भी चोट आई है। पब्लिक के लोगों ने आके वहां पर, यदि पब्लिक के लोग नहीं आते तो निश्चित रूप से वो मारपीट ही बंद नहीं कर रहे थे। पब्लिक के कुछ लोग हॉस्टल में भी घुस गए, लड़कों को पता करने की कोशिश की, उनने वहां पे राडें निकाली, उनने और कांच फोड़ दिए, ये कर दिए, मारपीट शुरू कर दी, आपस में भी भिड़ गए वो। अभी हमें ऐसा पता चला है कि वो सारे लोग बोलते हैं कि इसमें हमारे इधर तोड़फोड़ हुई है। वो तोड़फोड़ उन्होंने खुद की है, अपने आप को बचाने की और उसमें मैनेजमेंट जिम्मेदार है। मैनेजमेंट ने घटना को मोड़ने की कोशिश की है, और वहां पे जो पब्लिक के लोग यदि आए थे उनमें से कुछ लोगों को उन्होंने पकड़ा भी, बाद में उनको छोड़ दिया। इस तरह की यदि कोई बात वो कर रहे हैं तो वो झूठी है। कोई तोड़फोड़ इस तरफ से नहीं की गई, क्योंकि हम संख्या में नहीं थे। ये ठीक है, संख्या में होते तो हम तोड़फोड़ भी करते और वही न्याय करते जहां पे उन्होंने हमारे वकील को मारा था। एक प्रार्थी है, उन्होंने ऐसी हमें रिपोर्ट लिखाई है कि जब रानीताल स्टेडियम के बाहर वो आए, वहाँ पे कोई क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा था, उसमें सहभागिता करके जब वो बाहर आ रहे थे, वहाँ पे कुछ लड़के खड़े हुए थे, जिनसे वाद विवाद के चलते आपस में जो है विवाद हुआ और मारपीट हुई, और उस संबंध में जो है थाना लॉर्डगंज में इसमें विधिवत कार्रवाई की जा रही है। तोड़फोड़ भी साईं हॉस्टल में हुई है, ऐसी भी कुछ खबरें आ रही हैं, कुछ लोग पहुंचे हुए थे हॉस्टल और साईं। इसकी अभी जांच की जा रही है। अभी हमारे पास जो है कोई भी ऐसी शिकायत नहीं आई है। इस पे हम कार्रवाई, इसमें यदि ऐसी कोई कार्रवाई इसमें हुई है तो हम इस पे कार्रवाई करेंगे। विवाद किन-किन के बीच अगर कुछ विवाद, ये अंशुल पटेल हैं, इनका विवाद हुआ था। दो जो लड़के हैं वो अज्ञात हैं, करीब 10 से 15 लड़के हैं जिनके साथ ये विवाद हुआ था, और इनके साथ 2 अन्य इनके साथी थे प्रार्थी के साथ, जिनके साथ ये वाद विवाद हुआ है। एफआईआर कौन ने करवाई है? एफआईआर अंशुल पटेल। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।